प्रदेश इंचार्ज उदयपुर में मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। तो इतना बोलबाला है, लगातार अवैध खनन चल रहा है। उस संदर्भ में साधु भी आत्महत्या करते हैं विजय दास जी, और 550 दिन तक सरकार शांत रहती है और उनके बातों पे ध्यान नहीं दी। अभी भी पूरे भरतपुर में अवैध खनन चल रहा है। रात को सैकड़ों ट्रक निकलते हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई है क्योंकि सरकार उसमें शामिल है। इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पे देखें तो जो घटनाएं घट रही हैं, वह जालौर में साधु की हत्या, उसी प्रकार से एक एक करके दिन प्रतिदिन जो घटना घटे, प्रतिदिन अगर देखेंगे तो रोज हत्या, अपहरण, डकैती, बैंक के 11 जो बैंक के एटीएम को ही लूट ले जाते हैं। इस प्रकार की यहां घटना घटती है और सरकार पूरी की पूरी तुष्टीकरण पे अपना ध्यान लगाती है, एक वर्ग को खुश करने के लिए पूरा। नहीं तो आपने पहले देखा ही जिस प्रकार से प्रदेश में अलग अलग जगहों पे, करौली से लेकर के जोधपुर में जो दंगा हुआ और उदयपुर में कन्हैयालाल की जो हत्या हुई, इतनी भयावह हत्या थी, समाज को डराने वाली हत्या की गई और उसके बाद कोई कानून का राज नहीं था। अपराधी खुलेआम हथियार दिखाते हैं, जिले को छोड़ के चले जाते हैं, शहर में तांडव करते हैं क्योंकि उनको पुलिस से डर ही नहीं है। गहलोत जी केवल कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं और जो उनके विधायक हैं और निर्दलीय जो समर्थन दे रहे हैं, उनके कहने पे भ्रष्ट अधिकारियों को, निकम्मे अधिकारियों को पोस्टिंग दी जा रही है। एक तरीके से गहलोत सरकार पूरी तरीके से समझौतावादी सरकार हो चुकी है, समझौता करके कुर्सी बचाने का काम कर रही है। राजस्थान को बहुत पीछे यह गहलोत जी के समय में ले जाकर के खड़ा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन भी कर रही और तेज आंदोलन का काम अभी हम लोग प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज मन बहुत आक्रोशित भी हो रहा है और दुखी भी हो रहा है कि जिस प्रकार से लोग, राजस्थान के लोग घरों में बंद हैं, जब घर से निकलते हैं तो उनको डर लगता है उन माँ को, पत्नी को कि पति सुरक्षित आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। पीएफआई का पूरे चारों ओर जाल बिछा हुआ है। लड़कियां घर से निकलने में भी डरती हैं कि कहां गुंडे मवाली मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति मुझको लगता है राजस्थान में गहलोत ने जो स्थिति उत्पन्न की है, जंगल राज की स्थिति उत्पन्न की है, देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। राजस्थान की जो भयावह स्थिति है, डराने वाली स्थिति है, यह से हम सभी चिंतित भी हैं और इसके लिए लगातार आंदोलन भी करने का काम कर रहे हैं। धोखे में आई हुई सरकार, झूठे वादे को देकर के आई हुई सरकार, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए झूठे वादे देकर के आई हुई सरकार, अब जनता ने यह तय किया है कि धोखे में आई हुई सरकार को धक्का देना है और इस धक्के के माध्यम से गहलोत को, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये मुझको आप सबसे कहना था। और बाकी तो आंकड़े आपके पास बहुत सारे, मेरे पास आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे केसेज हैं। हम बताने लगेंगे तो गहलोत सरकार के काले अध्याय को, एक एक घटना का अगर जिक्र करेंगे तो 2 से 3 घंटा भी कम लगेगा और केवल कुर्सी बचाने का खेल चल रहा है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वहां पे भी दंगे होते थे, वहां भी तुष्टीकरण का काम होता था, एक विशेष वर्ग को खुश करने का काम करते थे, अपहरण होता था। उत्तर प्रदेश की जनता ने जब उस समय यह तय किया कि अब समाजवादी पार्टी सरकार से मुक्ति हमको पानी है, लाख उन्होंने लैपटॉप बांटने का काम किया था। लेकिन 3/4 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सरकार बनी।
वैसी उससे खराब स्थिति राजस्थान में है। भय और आतंक का वातावरण है, डरे हुए सहमे लोग हैं, जनता आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है। आने वाले समय में इस सरकार को बिल्कुल इसको सीट भी गिनने के लिए कम पड़ेगी। 3/4 बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यही मुझको आप सबसे कहना था। आपको कोई विशेष प्रश्न होगा जरूर। सर, आप ये गहलोत सरकार की इतनी सारी आपने चीज़ें बताई है, लेकिन जनता का अलग कहना है। जनता ही महंगाई के मुद्दों से परेशान है, इधर बेरोजगारी से परेशान है, उसका जिक्र आप नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आंदोलन आप करते हैं तो दिल्ली में भी आंदोलन होता है, खाली कलेक्टर के बाद धरना प्रदर्शन हो गया और आंदोलन खत्म हो गया। तो ऐसी विशेष आपकी रणनीति है कि आंदोलन करने की गहलोत सरकार की? बहुत बड़ा आंदोलन नवंबर दिसंबर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, आंदोलन कर भी रहे हैं। देखिए, जब 2-3 घटनाएं भी एक जिले में होती हैं, जब टीचर को जलाया जाता है, महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है, तो पूरा का पूरा प्रदेश के लोग डरते हैं। इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। और महंगाई, अभी हमारी महंगाई, पूरे देश की महंगाई कंट्रोल में आ गई है। अभी महंगाई के जो आंकड़े हैं आरबीआई ने 6% के करीब उन्होंने बताया है। लेकिन मैं अशोक गहलोत जी से मांग करूंगा, जब बगल के राज्य में डीजल पेट्रोल कम है तो आप वैट क्यों नहीं गिरा? आप अपना टैक्स कम करो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नहीं और ताज़ा खबरों